क्या वाकई ये सच है? कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है इसमें 50,000 रुपए में? तो दोस्तों आज इसका पूरा खुलासा करेंगे कि 50,000 में कैसे बिजनेस करें और कितना मुनाफा हो सकता है। आप सोचते होंगे, खुद सोचते होंगे कि 50,000 रुपए में क्या आता है आजकल। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप उसके अंदर आपको शर्म आती है कि हम लोग कैसे करें ये काम, घर से कोई काम कर सकता है। दोस्तों कभी भी आप देख लेना कि जिस व्यक्ति ने शर्म की अगर बिजनेस के अंदर, तो वो व्यक्ति वो सफलता कभी भी नहीं छू सकता। काम अगर आपको दिखता है कि जहां मुनाफा कमाया जा सकता है, आप जैसे वो लोकेशन निर्धारित नहीं करते कि आपको सक्सेस कहां से मिलेगी। अगर आपका माल बिकता है, आपके पास क्वालिटी अच्छी है, तो कहीं भी बैठ के बिजनेस किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लोगों का, 50,000 में कैसे बिजनेस हो सकता है, हम 50,000 रुपए से कैसे बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि बार बार में आपको इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बार बार में ये वीडियो देखने को मिलता है कि 50,000 में कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करो, 25,000 रुपए में कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करो। क्या वाकई ये सच है? कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है इसमें 50,000 रुपए में? तो दोस्तों आज इसका पूरा खुलासा करेंगे कि 50,000 में कैसे बिजनेस करें और कितना मुनाफा हो सकता है इसके अंदर। दोस्तों सबसे पहली बात होती है 50,000 रुपए में आजकल आता क्या है। आप सोचते होंगे, खुद सोचते होंगे कि 50,000 रुपए में क्या आता है आजकल। मैं अगर वहां से मैं माल परचेसिंग करने जाऊंगा, परचेसिंग करके मैं घर लौटूंगा, माल आएगा, ट्रांसपोर्ट भाड़ा लगेगा, दुकान सेटअप करनी है, माल कहाँ रखूंगा, रेक बनानी है, इतना सारा काम है, वो 50,000 में कैसे होगा। दोस्तों 50,000 रुपए का जो बिजनेस होता है, वो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है दुकान से बिजनेस नहीं होता, वो होता है घर से बिजनेस। जो इंसान 50,000 रुपए की लागत से, 25,000 रुपए की लागत से या 1,00,000 रुपए की लागत से अगर बिजनेस करता है, तो वो घर से ही बिजनेस किया जा सकता है। अब उसके अंदर आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप देखिए दोस्तों। घर से अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका एक रूम के अंदर सिर्फ आपको माल रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको खर्च नहीं करनी है। आप जहां रहते हो, जिस रूम में रहते हो, या आपका हॉल है, या आपको बाहर, घर के बाहर एक ऐसा रूम है जहां पे आप माल ले जाके रख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप 50,000 रुपए की लागत से आप घर से बिजनेस कर सकते हो। दूसरा जो होता है वो होता है स्टॉल। जैसे आप कहीं पे भी स्टॉल लगा रहे हो, जैसे रोड के किनारे पे स्टॉल लगा रहे हो या आप ठेला लगा रहे हो, तो उसके अंदर आप माल जमा सकते हो। तीसरा, मैं अभी आपको जो है लोकेशन बता रहा हूँ कि 50,000 रुपए की लागत से अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो तो वो कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। तो पहला घर से हो गया, दूसरा आप ठेला लगा रहे हो या आप अपना स्टॉल लगा रहे हो, तीसरा आप हॉट बाजार के अंदर, जहां पे आप शाम को आप देखते होंगे सब्जी वाले जो किराने वाले दुकानदार होते हैं, उनके आजू बाजू में बाहर पे लोग चद्दर बिछा के काम स्टार्ट कर देते हैं, माल एक साथ जमा देते हैं और 50,000 रुपए के जितना माल वो रखते हैं, उसमें से वो माल डेली बिकता है उनका। तो जो माल डेली बिकता है वो डेली रिफिल भी करते हैं। तो इस टाइप के आप 50,000 रुपए की लागत से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप उसके अंदर आपको शर्म आती है कि हम लोग कैसे करें ये काम, घर से कोई काम कर सकता है। दोस्तों कभी भी आप देख लेना कि जिस व्यक्ति ने शर्म की अगर बिजनेस के अंदर, तो वो व्यक्ति वो सफलता कभी भी नहीं छू सकता। काम अगर आपको दिखता है कि जहां मुनाफा कमाया जा सकता है, आप जैसे वो लोकेशन निर्धारित नहीं करते कि आपको सक्सेस कहां से मिलेगी। अगर आपका माल बिकता है, आपके पास क्वालिटी अच्छी है, तो कहीं भी बैठ के बिजनेस किया जा सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे नए नए स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देखते हैं फूड का जो बिजनेस कर रहे हैं, वो पहले एक अपना को ठेला ही लगाते हैं, फिर उसके बाद में वो उसको फ्रेंचाइजी मॉडल तक वो ले जाते हैं, इतना बड़े ब्रांड बन जाते हैं। ये क्यों हो पाता है? इसलिए हो पाता है कि उनको अपने काम के प्रति जिज्ञासा थी, ना कि उनको शर्म थी कि मैं कहाँ क्या काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ। काम करने के लिए आपको ये सोचनी है कि काम कहाँ करना चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, दुकान बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा तो शोरूम बनना चाहिए, जहां आपको मार्जिन मिल सकता है, जहां आपको आपकी दुकान की सेल मिल सकती है, वहां से ही आपको काम स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात हो गई अपनी लोकेशन की कि अपन को कहां से अपने को काम करना है। आप घर से काम कर सकते हो, ठेले से काम कर सकते हो, या आप जहाँ हॉट बाजार लगता है वहां से आप काम कर सकते हो। अब सेकंड चीज है कि आपको माल क्या रखना है और कितनी क्वांटिटी आपको 50,000 रुपए की लागत के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों 50,000 रुपए के अंदर अगर कुर्ती का काम अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको कुछ आप पेपर नोट रख सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपको 50,000 रुपए के अंदर कितना माल मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस टाइप का अगर आप बिजनेस करते हो घर से, हॉट बाजार से या ठेला लगा के, तो उसमें सस्ता सेगमेंट ज्यादा बिकता है। तो सस्ता मतलब एकदम सस्ते से सस्ता होता है, वही सबसे ज्यादा बिकता है इसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, जैसे 500 रुपए के अंदर 3 कुर्ती दे दी, 2 कुर्ती दे दी, तो कैसे हो गया। अब जैसे 500 रुपए में 3 कुर्ती दी, तो अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए के आसपास की आइटम होती है। 500 में 2 कुर्ती दे रहे हो तो 250 रुपए के आसपास की कुर्ती होती है। तो 250 रुपए की अगर आप कुर्ती आप बेच रहे हो,
तो आप 250 रुपए की कुर्ती में 100 कुर्ती आप 250 रुपए की लेके जाइए तो आपका 25,000 रुपए का अमाउंट वहां लग गया। अब बाकी जो 25,000 रुपए बचे हैं उसमें आप 100 रुपए की कुर्ती भी रखो, 125 की भी रखो, 150 की रखो, 250 रुपए की रखो, 200 रुपए की रखो, तो वो मिला के आपको 300-400 कुर्ती हो जाएगी। ऐसे आपके पास में 250 रुपए तक की रेंज का कम से कम आपके पास में 300-400 कुर्ती आपके पास हो जाएगी। अब आपके पास कस्टमर को दिखाने में कितनी वेरायटी हो गई, कम से कम आपको 50 से 60 डिजाइन आपके पास मिलेगी और उनके अंदर कलर भी आपको मिलेंगे। तो इतनी वेरायटी आपके पास में एक ठेले पे या घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 400-500 कुर्ती एक साथ आपको मिल जाती है। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को ऐसा लगता है कि बहुत सारी रेंज है, बहुत सारी वेरायटी है, तो काम तो कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप साड़ी से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो लूज प्रिंट की साड़ियां जो आती है, आप देखते होंगे बिना लेस वर्क की साड़ी आती है, उसके अंदर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वो भी हमारे पास में 100 रुपए से लेके 300 रुपए तक की वेरायटी है। अब अगर 50,000 रुपए की लागत से आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 200-250 साड़ी आपको मिल सकती है। आप उसको इस तरीके से सजाओ साड़ियों को कि वो दुकान भरी हुई दिखे। 250 साड़ी अगर आपको मिल जाती है, 200 साड़ी अगर मिल जाती है 50,000 में, तो आपके पास इनफ रेंज है, आप कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर सकते हो। लेकिन आपको हॉट बाजार के अंदर या आप घर से बिजनेस कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन ऐसा रखो कि आपके पास में वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे 50,000 रुपए की लागत से काम स्टार्ट कर सकते हो। और उसके अलावा क्या कर सकते हो, आप सूट कर सकते हो, ओनली दुपट्टा रख सकते हो। सिर्फ 50,000 रुपए की लागत के अंदर अगर दुपट्टा रखो तो करीब करीब 700 से 800 दुपट्टा हम लोग आपको दे सकते हैं। 700-800 दुपट्टा सिर्फ कम नहीं होता है दोस्तों। 700-800 दुपट्टे बहुत अच्छी रेंज हो जाती है, उसके अंदर सारी रेंजें अगर आ जाती है। आप बड़े बड़े शोरूम जाते हो तो वो जो रेंज आप बेचोगे वो वही शोरूम वाले वो रेंज को बेचते हैं, तो वो बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ब्लाउज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अनस्टिच ब्लाउज, स्टिच ब्लाउज का क्रेज बहुत रहता है हॉट बाजार में। हम लोग, आप जाते होंगे तो देखते भी होंगे कि हॉट बाजार में, हाट बाजार जो लगता है उसके अंदर ब्लाउज की रेंज बहुत अच्छी मिलेगी आपको। अनस्टिच ब्लाउज भी मिलेगा, प्लेन ब्लाउज भी आपको देखने को मिलेगा, इतनी सारी रेंज आपको मिल जाएगी। तो मल्टीपल्स बिजनेस नहीं करके एक सेगमेंट का आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे ब्लाउज का बिजनेस कर सकते हो, दुपट्टे का बिजनेस कर सकते हो, कुर्ती का बिजनेस कर सकते हो, साड़ी का बिजनेस कर सकते हो। तो इस टाइप से आप एक वैरायटी पकड़ के आप 50,000 रुपए की लागत के अंदर बिजनेस कर सकते हो। अब इसके अंदर न तो आपको फाइनेंस देखना है, न आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। आपको ये देखना है कि आज मैंने 20 पीस बेची तो 20 पीस के सामने जितना कलेक्शन आना था उतना कलेक्शन मेरा आया कि नहीं आया, बस आपको इतना सा देखना होता है। उसके बाद में आपको रूटीन आपको वर्किंग करनी होती है। इसके अंदर भी आपको समय आप चाहे जितना दे सकते हो। कभी कभी देखते हैं कि हाट बाजार लगता है तो रात को भी लगता है, कि शाम को 6 बजे बाद में लेके रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक लगता है। कई जगह पे सुबह लगता है, सुबह 6 बजे से लेके या सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, 10 बजे तक लगता है। तो माल आप चाहे कोई भी टाइम बेच सकते हो, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपके पास में जैसे 100 कुर्ती बिकी, आप 500 कुर्ती लेके गए या 300 कुर्ती लेके गए, उसमें 50 कुर्ती 100 कुर्ती बिकी, तो 100 कुर्ती वापस से नया मंगाओ, नया टेस्ट मंगाओ। तो नया पुराना करते रहो। आपका क्या है, मार्जिन उसके अंदर एड ऑन करते रहो कि मार्जिन जो आपने कमाई करी है, 50,000 रुपए अगर महीने का कमा रहे हो तो 25,000 का और इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करो। तो वेरायटी आप बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे वेरायटी बढ़ाओगे तो कस्टमर भी आपसे जुड़ जाएगा। कस्टमर्स को व्हाट्सअप करो, अपने कस्टमर्स को व्हाट्सअप करो, जो आपसे जुड़ते हैं उनका नंबर ले लो कि मेरा पास नया कलेक्शन आएगा तो नया व्हाट्सअप कर दूंगा। तो धीरे धीरे आपकी जो दुकानदारी है वो बढ़ जाएगी। उसी इलाके के अंदर आपकी अगर दुकानदारी बढ़ जाती है तो वहीं आपको दुकान कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वहां पे बहुत अच्छी सेल आ गई, अब आपके पास पैसा हो गया तो आप दुकान है वो दूसरी जगह कर रहे हो। तो दूसरी जगह ना करके उसी इलाके के अंदर, आजू बाजू के अंदर आपको दुकान खोलनी चाहिए। दुकान खोलने के बाद में आप वेरायटी बढ़ाइए, आप साड़ी भी रखिए, सूट भी रखिए, कुर्ती भी रखिए, ब्लाउज भी रखिए, पेटीकोट भी रखिए। धीरे धीरे अपनी वेरायटी बढ़ाओ। तो इस तरीके से अपना जो कार्यक्रम है, जो बिजनेस का मॉडल है, वो आपका सेट होता जाएगा। दोस्तों, ये रही बात 50,000 रुपए में कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस इजीली स्टार्ट हो सकता है। फेरी वाले कस्टमर्स हमारे पास बहुत आते हैं, ठेला लगाते हैं वो कस्टमर भी बहुत सारे आते हैं, हाट बाजार लगाते हैं वो भी हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो आप निश्चित रहे कि माल कहाँ बेचना पड़ेगा, कहाँ कैसे बेचे, आपके पास बहुत सारी लोकेशन है, आप कहीं पे भी माल बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ में चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का